नमस्ते। बीएड सेकंड ईयर अपना जो सब्जेक्ट है शैक्षिक प्रबंधन तथा समावेशी विद्यालय का निर्माण, इसके अंतर्गत आज का जो अपना टॉपिक है समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। समावेशी शिक्षा की चुनौतियाँ, इसके अंतर्गत एक और बड़ी जो चुनौती यह है कि समावेशी शिक्षा के जो दृष्टिकोण को अपनाने वाले स्कूलों को विकलांगों को विशेष शिक्षा सेवाएं प्रदान करने की जो आवश्यकता होती है, जिसके लिए अतिरिक्त वित्तीय संसाधनों को प्राप्त करने में वह सक्षम नहीं होते हैं और विशेष शिक्षा प्रदान करने की जो लागत काफ़ी अधिक है, क्योंकि छात्रों से जो शिक्षक अनुपात कम होना चाहिए। और वर्तमान समय में यह देखा जाता है कि विकलांगता एक गंभीर समस्या है और जिसका समाधान विद्यालय व्यवस्था के माध्यम से ही संभव है। जब एक विकलांग बालक को सामान्य विद्यालय में प्रवेश नहीं मिल पाता तो इसके मूल में वह असामान्य है तथा जो दूसरे बालकों की जो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा और इस प्रकार के जो अनेक मूल में वह असामान्य है तथा दूसरे बालकों की जो शिक्षा में बाधा उत्पन्न करेगा और इस प्रकार के जो अनेक तर्क प्रधानाध्यापक, अध्यापक, विद्यालय प्रबंधन समिति एवं विद्यालय कर्मचारियों द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं और इस प्रकार के विद्यालयों के में जो छात्रों को प्रवेश नहीं मिल पाता और कुछ अभिभावक भी नहीं चाहते कि उनके बालकों के साथ कोई असक्षम, अपवंचित या पिछड़ा एवं विकलांग बालक अध्ययन करे। इस प्रकार विद्यालयों का स्वरूप एकांगी हो जाता है और जिससे विद्यालय का उद्देश्य ही समाप्त हो जाता है ना। तो ये समावेशी विद्यालय की जो चुनौतियाँ है उनको जो सामना है वो सामना अपन को करना पड़ता है ना। तो फिर इसके अंतर्गत इस प्रकार के जो समावेशी विद्यालय के सर्जन में उत्पन्न जो चुनौतियाँ एवं जो व्यवस्थाओं की चर्चा किया जाना अनिवार्य है। इसमें जो पहला अपना है शून्य अस्वीकृति। शून्य अस्वीकृति। सेकंड है आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की पहुंच। थर्ड है अनुकूलन, है ना। तो ये शून्य अस्वीकृति है। उसके अंतर्गत जो समावेशी विद्यालयों की जो शून्य अस्वीकृति का आशय बालक बालिकाओं के प्रवेश करने की स्थितियों से है और प्राचीन काल से वर्तमान समय तक विद्यालय व्यवस्था में शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों तथा विद्यालय प्रबंधन द्वारा विकलांग बालकों, अपवंचित बालकों तथा पिछड़े बालकों को प्रवेश देने में अस्वीकृति का प्रदर्शन किया जाता है और यह अस्वीकृति ही समावेशी विद्यालय सृजन की जो प्रमुख चुनौती मानी जाती है। प्रोफेसर S.K. डुबे के अनुसार बताया गया है कि शून्य अस्वीकृति का आशय विद्यालय व्यवस्था की उस सकारात्मक प्रवृत्ति से है जिसमें असक्षम, अवंचित, पिछड़े एवं सामान्य बालकों को समान रूप से प्रवेश की स्वीकृति होती है और तथा उनके अधिगम स्तर में सुधार एवं समग्र विकास के लिए पूर्ण आशावादिता एवं सकारात्मक दृष्टिकोण का प्रदर्शन किया जाता है और इस प्रकार प्रत्येक क्षेत्र में शून्य अस्वीकृति एवं समावेशी स्वीकृति की स्थिति उत्पन्न हो जाती है।
अब शून्य जो अस्वीकृति के मार्ग की जो बाधाएं हैं, इनकी जो मार्ग की जो बाधाएं हैं, उसमें शिक्षकों की उदासीनता, प्रधानाध्यापक की उदासीनता, अभिभावक की, विद्यालय प्रबंधन की, विद्यालय में संसाधनों का अभाव, शून्य अस्वीकृति दर्शन के ज्ञान का अभाव, प्रभावी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के ज्ञान का अभाव और नवाचार का ज्ञान का अभाव, व्यवसाय के प्रति समर्पण, आशावादी दृष्टिकोण का अभाव, सहयोग का अभाव, योजना का अभाव, सकारात्मक दृष्टिकोण का अभाव और व्यापक दृष्टिकोण का अभाव। तो ये शून्य अस्वीकृति के जो बाधा के बारे में बताया है। फिर इसी के अंतर्गत अपना जो सेकंड आता है, उसमें आधारभूत संरचना के लिए बाधा रहित वातावरण की पहुंच, और इसमें जो बताया गया है, जो विद्यालय का बाधा रहित वातावरण समावेशी विद्यालय में सर्जन के लिए आवश्यक है, और बाधा रहित वातावरण से ही विद्यालय की आधारभूत संरचना का निर्माण समावेशी रूप में होता है, और इस लिए समावेशी विद्यालय की जो आधारभूत संरचना का निर्माण समावेशी रूप में होता है, और इसलिए समावेशी विद्यालयों के सर्जन के लिए बाधा रहित वातावरण का निर्माण किया जाए। और इसके अंतर्गत वर्तमान समय में जो बाधा रहित वातावरण के निर्माण में अनेक प्रकार की जो चुनौतियां हैं, जिससे विद्यालय का वातावरण एक आधारभूत संरचना समावेशी विद्यालयों के अनुरूप बन पाती, और दूसरे शब्दों में हम जब विद्यालय का वातावरण बाधा रहित होगा तो निश्चित रूप से विद्यालय का स्वरूप समावेशी होगा। और बाधा रहित वातावरण सुगमता की पहुंच की आधारभूत संरचना की प्रमुख चुनौतियों को अपन निम्नलिखित स्पष्ट किया जा सकता है। उसी अंतर्गत जो विद्यालय में जो भौतिक संसाधन संबंधित बाधाएं, सामुदायिक सहयोग संबंधी बाधाएं, अभिभावक सहयोग संबंधी बाधाएं, दार्शनिक विचारों संबंधी जो बाधाएं होती है, दृष्टिकोण संबंधी बाधाएं और शिक्षक प्रशिक्षण का अभाव, तो ये सब इसके अंतर्गत बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत और भी है, शिक्षण अधिगम सामग्री का अभाव, नवाचारों के ज्ञान का अभाव, वित्तीय बाधाएं जैसे कि ओवरहेड प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, खेल का मैदान, उपकरण का अभाव, तो ये पूर्वाग्रह, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के संबंधी बाधाएं, शैक्षिक तकनीकी संबंधी बाधाएं और बाधा रहित वातावरण की अन्य जो चुनौतियां उसके बारे में बताया गया है। फिर इसी के अंतर्गत थर्ड आता है अनुकूलन। अब अनुकूलन के अंतर्गत जो शिक्षा व्यवस्था में जो अनुकूलन का आशय अब वंचित, असक्षम, पिछड़े एवं विशेष आवश्यकता वाले बालकों के विद्यालयी व्यवस्था एवं शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में अनुकूलन से है, क्योंकि उसको उस समय समूह में ही रहना है। इस प्रकार वह समूह के साथ कार्य करना सीख जाता है और तथा संवेगात्मक रूप से स्थिर हो जाता है, और इस प्रकार समावेशी विद्यालय में अनुकूल की व्यवस्था अनिवार्य रूप से होती है। इसमें शिक्षकों का सहयोग, योजना का निर्माण, योजना का मूल्यांकन और गूंगे एवं बहरे छात्रों के लिए सुझाव, श्रवण सक्षम असक्षम छात्रों का अनुकूलन और गत्यात्मक असक्षम छात्रों का अनुकूलन और अस्थि असक्षम छात्रों के लिए अनुकूलन, तो ये अनुकूलन के अंतर्गत बताए गए हैं। फिर इसी के अंतर्गत जो विशेष आवश्यकता वाले जो बालकों के लिए अनुकूलन, नवीन तकनीकों का प्रयोग, मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों के आधार पर अनुकूलन और सहयोगी सुविधाएं और पाठ योजना द्वारा अनुकूलन, तो ये सब अनुकूलन के अंतर्गत बताया गया है। फिर आती है अपने समावेशी जो सामाजिक जो चुनौतियां हैं, सामाजिक, उसमें प्राय चर्चा का विषय है समावेशन की चुनौतियां। अब प्राय यह चर्चा का विषय होता है कि समावेशन को प्रोत्साहित किया जाए तथा बहिष्कार को हतोत्साहित किया जाए, और दूसरे शब्दों में शिक्षा शास्त्रीय, मनोवैज्ञानिक एवं सरकार की यह नीति रही है कि विकलांग, अवंचित और पिछड़े एवं दलित बालक बालिका का उन्नयन का सर्वोत्तम बिंदु
विद्यालय है। और विद्यालय में जब तक इस प्रकार के बालक बालिका शिक्षा ग्रहण नहीं करेंगे तब तक उनका समग्र विकास नहीं होगा और इस कार्य के लिए 100% समावेशन अर्थात शून्य अस्वीकृति की स्थिति हो। इसकी जो कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ है, जो बच्चों को डराना धमकाना, इसमें शिक्षक द्वारा छात्रों को डराना, साथी समूह द्वारा डराना, अभिभावक द्वारा डराना। फिर साथी समूह भेद तो जाति आधारित, धर्म आधारित, बुद्धि, सांस्कृतिक, आर्थिक, सामाजिक, शारीरिक, सोच, पारिवारिक विकास स्तर, क्षेत्र आधारित, भाषा आधारित, रंग रूप, ज्ञान आधारित, गतिविधि आधारित और व्यवहार संबंधी और दर्शन संबंधी, ये सब इसी के अंतर्गत है। फिर इसी के अंतर्गत अपन रैंकिंग के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। कक्षा को सुव्यवस्थित बनाने के लिए और ध्यान से सुनने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। घर पर रहिए और सुरक्षित रहिए।